कहानी शुरू होती है एक अजीब सी रात से। खेतों में कोई तेज रोशनी दौड़ रही होती है। सुबह खेत का मालिक देखता है कि उसकी फसल की ऐसी की तैसी हो चुकी है। गुस्से में आकर वो अपने छोटे बेटे रमेश को रात का पहरेदार बना देता है। रमेश को वो हमेशा चोमू समझता था। तू कुछ नहीं कर सकता वाला डायलॉग रोज सुनता था बेचारा। रात होती है। रमेश पूरी सच्चाई और थोड़ी नींद से लड़ता हुआ खेत की निगरानी कर रहा होता है। तभी पीछे से घोड़े की सांस जैसी आवाज आती है। मुड़कर देखता है तो एक सफेद घोड़ी खड़ी है जो काफी बड़ी होती है। रमेश डरता नहीं बल्कि उसे पकड़ने को रस्सी फेंकता है, लेकिन घोड़ी बिजली की रफ्तार से भागती है। रमेश रस्सी के साथ घिसटता है। रमेश के घुटने छिल गए और घोड़ी भागते भागते दलदल में फंस जाती है। रमेश को दया आ जाती है। मासूम दिल उसे निकाल देता है। बदले में कहता है, डार्लिंग अगली बार फसल मत कुचलना। घोड़ी शर्माकर सर हिलाकर चल देती है। सुबह उठकर रमेश देखता है उसके सामने दो चमचमाते काले घोड़े और एक घोड़े का बच्चा खड़ा है। बच्चा बोलता है, कहता है, क्या हाल है बिडू, मेरी मम्मी ने ये तोहफे में भेजा है। रमेश इस बोलते टट्टू मुन्ना से दोस्ती हो जाती है। वो उस पर बैठता है और कहता है, चलो धन्नो। भाई साहब, मुन्ना सीधा रॉकेट की स्पीड से दौड़ पड़ता है। रमेश की आंखें बाहर आ जाए ऐसा हाल हो जाता है। दोनों बाजार पहुंचते हैं घोड़े बेचने, लेकिन वहाँ का राजा बड़ा हरामी निकलता है। कहता है, इतने सुंदर घोड़े चोरी के लगते हैं, और जबरन लेकर सरक लेता है। मगर मुन्ना जोर से आवाज मारता है और दोनों घोड़े भागते हुए वापिस रमेश के पास आ जाते हैं। राजा को जनता के सामने नहीं कहता, लेकिन बदला लेने के लिए उसे काम पर रख लेता है। राजा का मंत्री साला शकुनी कहता है, इस रमेश को ऐसा काम दो जो कभी पूरा ना हो। राजा बोलता है, जा बेटा फायरबर्ड पकड़ ला। रमेश और मुन्ना जंगल की ओर निकलते हैं, जहाँ ड्रीम नट्स नाम का पेड़ मिलता है। प्लान बनता है, फायरबर्ड इन्हें खाएगी और बेहोश हो जाएगी। फायरबर्ड आती है, सारे नट्स खा जाती है, मगर जब रमेश पकड़ने जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती है और वो रमेश को दौड़ा लेती है। आखिरी नट्स खिलाकर रमेश किसी तरह उसे बेहोश करता है और जंजीर से बांध देता है। सुबह फायरबर्ड खुद को जंजीरों में देख रोने लगता है। रमेश को दया आ जाती है और उसे आजाद कर देता है। फायरबर्ड बदले में एक जादुई पंख दे देती है। वापस आकर रमेश राजा को कहानी बताता है, लेकिन राजा उसे झूठा मक्कार बोलकर मारने का हुक्म दे देता है। राजा का आदमी उसे मरने वाला होता है। तभी फायरबर्ड खुद आ जाती है और सबको यकीन हो जाता है। राजा बोला तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर से उसका खून खौल रहा था। मंत्री फिर प्लान बनाता है, अब इसे बर्फीली माउंटेन की राजकुमारी लाने भेजो। न लाया तो उसे हम मार देंगे, ले आया तो अब शादी कर लेना। मस्त प्लान